नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर अपन चल रहे थे। लास्ट लेक्चर पे अपन ने थ्योरम्स देखी थी। थ्योरम्स के अंदर अपन ने देखा था कि कोई भी ग्रुप दिया है, ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट है जैसे ए, तो ए का जो ऑर्डर होता है वही इनवर्स का ऑर्डर होता है। एक थ्योरम ये देखी थी। एक थ्योरम और अपन ने डिस्कस की थी, ये देखा था कि ग्रुप में कोई एलिमेंट ए है तो ए की पूर्णांक की कोटि है वो कभी भी ए की कोटि से ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा एक थ्योरम और थी जिसमें अपन ने ये देखा था कि ए का ऑर्डर है और एक्स इनवर्स का ऑर्डर है वो सेम होता है। इसके बाद में कोरोलरी आई थी कि ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए बताया था। इसके अलावा एक थ्योरम और थी दोस्तों जिसमें ये बताया था कि ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर एक होता है और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर एक होता है। अब अपन ने पहले तो एक थ्योरम देख लेते हैं, अपनी थ्योरम नंबर सेकंड बची हुई है, उसके बाद में अपन एग्जांपल्स पे चलते हैं दोस्तों। तो अपनी थ्योरम नंबर जो सेकंड है उसका स्टेटमेंट एक बार मैं लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है, थ्योरम नंबर 2 थ्योरम है किसी परिमित ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। किसी परिमित ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। किसी परिमित ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। यह है तथा यह है या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या इससे कम होती है। तो दोस्तों ये थ्योरम है कि कोई भी ग्रुप है, अपने को ये बताना है कि ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट की कोटि परिमित होती है। कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट की कोटि क्या होती है, परिमित होती है। अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है तो प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होता है और एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो या तो ग्रुप के ऑर्डर से कम होता है या ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। जैसे थ्योरम का प्रूफ बाद में देखेंगे। एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों एग्जांपल ये है कि जी जो ग्रुप दे रखा है वो है 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा और संक्रिया है 2। हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ 1 बराबर तो था 1 का ऑर्डर था 1 क्योंकि जो 1 था वो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। -1 का ऑर्डर है वो 2 है। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर करने से अपने को आइडेंटिटी मिल रहा था। आयोटा का जो ऑर्डर था वो 4 था और माइनस आयोटा का ऑर्डर था वो 4 था क्योंकि आयोटा का प्रतिलोम है वो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का प्रतिलोम है वो आयोटा। और दोस्तों हमने ये देख लिया था कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही उसके इनवर्स का ऑर्डर होता है। एक चीज है, अपना ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4। ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, ग्रुप में एलिमेंट की संख्या। तो फाइनाइट ग्रुप, ये फाइनाइट ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर है 4। तो फाइनाइट ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो फाइनाइट होता है। तो बताओ एलिमेंट का ऑर्डर है वो फाइनाइट आया या नहीं आया, एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट आया। तथा एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है या ग्रुप के ऑर्डर से क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब अगर ए एलिमेंट मान लेता हूं तो ए का जो ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर के या तो बराबर होता है या जी के ऑर्डर से कम होता है। यही है ना दोस्तों कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। ये फाइनाइट ग्रुप लिया जिसका ग्रुपांक 4 था तो उसमें प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालो वो भी फाइनाइट आ गया। तो किसी भी फाइनाइट ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है तथा यह या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है यह या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। ये देखो आयोटा का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर है, माइनस आयोटा का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर है। तो यह या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है या इससे कम होता है। देखो इन दोनों एलिमेंटों के लिए ऑर्डर क्या है, कम। तो कुल मिलाकर अपने को ये सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा है
तो एग्जाम्पल आपको करना नहीं है, अब इस थ्योरम का अपन देखते हैं। तो प्रूफ आप देख सकते हैं। तो माना कि जी स्टार एक ग्रुप है जिसका ग्रुपांक मतलब ग्रुप में एलिमेंट करेंगे, जिसका ग्रुपांक करेंगे कितना, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है जिसका ग्रुपांक फाइनाइट कितना है, n है। ठीक है दोस्तों, लेट ए एलिमेंट मान लो मैं जी का, ए एलिमेंट जी का है, तो बताओ ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 रूट ए की पावर है, ये भी जी में होंगे या नहीं होंगे, होंगे, बिलोंग्स टू जी के अवयवों पर विचार करते हैं। क्यों होंगे दोस्तों, ए एलिमेंट जी का है तो ए स्टार ए करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर भी जी में होगा, समवर्तक प्रॉपर्टी से ए क्यूब भी जी में होगा, ए 4 भी जी में होगा, ए की पावर n भी जी में होगा। ठीक है, अच्छा देखो अब ए की पावर 0 बराबर आइडेंटिटी होता है, अपन जानते हैं ए की पावर 0 बराबर आइडेंटिटी होता है। अतः ग्रुप जी में अब देखो जी के अंदर n एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 n एलिमेंट हो गए और ग्रुप का ग्रुपांक कितना बना था n। लेकिन बताओ इस ग्रुप में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट आया क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट a स्क्वायर a क्यूब a 4 a n में तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, तो a की पावर 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अतः ग्रुप जी में n+1 एलिमेंट्स है। n+1 एलिमेंट्स कैसे हुए कि n तो ये हुए और एक एलिमेंट ये हो गया, तो n+1 एलिमेंट है जो प्रत्येक भिन्न नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, देखो 1 2 3 4 n एलिमेंट तो ये हो गए और एक आइडेंटिटी हो, तो n+1 एलिमेंट हो गए। लेकिन अपन ने ग्रुप का जो ग्रुपांक माना है वो कितना माना है, n माना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन n+1 एलिमेंटों में दो एलिमेंट कॉमन है, कॉमन है मतलब बराबर है। अगर मान लो जैसे a0 से लेकर a100, a0 से लेकर a100 101 एलिमेंट हो गए, ठीक है, और ग्रुप का ऑर्डर 100 है, इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट बराबर होंगे या नहीं होंगे, उनमें कोई भी दो एलिमेंट बराबर हो गए तो फिर काउंटिंग में एक कम गिना जाएगा, सही है। तो क्या है कि ये जो n+1 बने, एक 2 3 n और ये n+1, इन n+1 एलिमेंट है तो प्रत्येक एलिमेंट क्या नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें तो कोई ना कोई दो एलिमेंट तो n+1 एलिमेंटों में ऐसे आएंगे जो समान होंगे, फिर वो समान होंगे तो उसकी काउंटिंग एक बार हो जाएगी और बाद में एलिमेंट कितने बन जाएंगे, n बन जाएंगे। तो प्रत्येक एलिमेंट भिन्न नहीं हो सकते। माना कि r व s इस प्रकार है कि a की पावर r बराबर a की पावर s। कहने का मतलब जो rवें नंबर का एलिमेंट और sवें नंबर का एलिमेंट बराबर है, जैसे ऐसे मान लो ये a की पावर 0 है, ये a की पावर 1, a की पावर 2, ऐसे करते करते बीच में a की पावर r आ गया, फिर a की पावर r+1 डॉट, फिर a की पावर s आ गया, a की पावर s+1 डॉट, a की पावर s। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक n+1 एलिमेंट हो गए ना, इनमें से दो एलिमेंट तो सेम होनी चाहिए क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर है n। मैंने मान लिया कि r और ये s वाले एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, तो a की काउंटिंग हट जाएगी, अब कितने बच गए, n बच गए। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया मैंने r और s दो नंबर इस प्रकार है कि a की पावर r ग्रेटर देन a की पावर s, और यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि r से बड़ा क्या है s। जैसे r का नंबर मान लो 20वां नंबर का एलिमेंट है तो ये 25वां नंबर का है या 30वां नंबर का है, ठीक है, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दोस्तों, क्योंकि a की पावर r एलिमेंट आया g में, a की पावर r एलिमेंट इसी का कोई एलिमेंट है तो a की
पावर जी में, और जी ग्रुप है तो बताओ ए की पावर आर का जो इनवर्स होगा वो भी जी में होगा या नहीं होगा? होगा। ए की पावर आर एलिमेंट जी में है तो जो इनवर्स है वो भी जी में होगा, प्रत्येक एलिमेंट में होता है। तो यहाँ से इनवर्स को ए की पावर माइनस आर भी किस में बन गया? जी में। ए की पावर माइनस आर भी किस में बन गया? जी में। अब बताओ ये दोनों किसके एलिमेंट है? जी के, और ए की पावर माइनस आर किसका एलिमेंट है? जी का। तो मैं संक्रिया करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता? करवा सकता हूँ। जी के तो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करवा सकता हूँ, तो मैं क्या करवा सकता हूँ? बाई इक्वेशन 1 यहाँ लिखा मैंने ए की पावर आर स्टार ए की पावर माइनस आर, ए की पावर माइनस आर से संक्रिया करवा दी, ए की पावर एस स्टार ए की पावर माइनस आर, ये बना ए की पावर 0 बराबर ए की पावर एस माइनस आर। तो कुल मिला के ए की पावर एस माइनस आर बराबर ए की पावर 0 बराबर फाइव। ये बना दोस्तों, तो यहाँ से ये बना ए की पावर एस माइनस आर बराबर। अब देखो जो s माइनस आर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा। यहाँ देखो भाई आप दोनों तरफ आर घटा दो तो s माइनस आर आर घटा के 0 से बड़ा होगा, और ये कहाँ तक जा सकता है? n। क्यों जा सकता है? जैसे मान लो ये लास्ट का एलिमेंट है वो a की पावर s है, और ये शुरू का एलिमेंट है वो क्या है? a की पावर r, a की पावर r। तो यहाँ s में से ये सारे के सारे घटेंगे यहाँ तक, पहले एलिमेंट को आप a की पावर r नाम दे दो, लास्ट के एलिमेंट को a की पावर s दे दो। तो जैसे लास्ट के n में से 0 घट रहा है तो n आ रहेगा, जब इस एलिमेंट को आप a की पावर s बोलोगे, इस एलिमेंट को a की पावर r बोलोगे, तो s माइनस r का मैक्सिमम मान कहाँ तक जा सकता है? n तक जा सकता है। ये मान लेते हैं जैसे s माइनस r को मान लेता हूँ k मान ले लो, तो ये मैं बोलूँगा 0 से बड़ा k लेस देन इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से a की पावर s माइनस आर बराबर की, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू s माइनस आर, ओटी की परिभाषा। और यहाँ से ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू s माइनस आर को क्या नाम दिया है? k। और बताओ ये k किससे छोटा है? लेस देन इक्वल टू है। k किससे छोटा है? लेस देन इक्वल टू है। कुल मिला के ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n, और n किसको माना था? ग्रुप के ग्रुपांक को माना था, n की जगह पे लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ जी। कुल मिला के इसको काम में ले लिया कहने का मतलब, तो ये ऑर्डर ऑफ a। तो ये बना कि यहाँ से ये निकला किसी भी परिमित ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि फाइनाइट होती है, प्रत्येक अवयव की कोटि फाइनाइट होती है तथा ये ग्रुप के ग्रुपांक की या तो बराबर होती है या उससे कम होती है। तो दोस्तों ये जो लाइन थी उसको एक बार फिर से लिखते हैं। अतः स्पष्ट है कि परिमित ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की जो कोटि होती है वो भी फाइनाइट होती है तथा ये या तो ग्रुप के ग्रुपांक के बराबर होती है या उससे कम होती है। तो ये अपना एक सिंपल सा थ्योरम था। इसके स्टेटमेंट को बाद में एक बार और भी फिट कर देना यहाँ से इसको होता है। अब इक्वेशन से चलते हैं दोस्तों। इक्वेशन है एग्जांपल है जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है? सिद्ध करो कि यदि G स्टार एक आवेगी ग्रुप है तो प्रूव दैट इफ G स्टार भी a आवेगी ग्रुप बी एन अबेलियन ग्रुप, ये G स्टार तो अपने को आवेगी ग्रुप दी है, एंड for all a, b belongs to G, a, b belongs to G, तथा
पूर्णांक n के लिए पूर्णांक n के लिए ये अपने को प्रूव करना है a स्टार b की पावर n बराबर a की पावर n स्टार b की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपने को दिया है कि जी स्टार एक आबिदी ग्रुप है, जी स्टार एक आबिदी ग्रुप है, जी ग्रुप है और स्टार स्मॉल केस है। साथ में ये दिया है कि ए और बी है पोरोल, मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये सिद्ध करना है, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये सिद्ध करना है। और एन क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों, इंटीजर दिया है, एन को इंटीजर दिया है, इंटीजर दिया है मतलब एन को क्या दिया है, पूर्णांक दिया है। ठीक है, अच्छा अब पूर्णांक दिया है इसका मतलब एन का मान, पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, एन का मान ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, पूर्णांक होते हैं प्लस में चलते हैं ना 1 2 3 4, या फिर एन का मान 0 भी हो सकता है, या फिर एन का मान नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव बोले तो -1 -2 -3। तो इसमें तीन कंडीशन करेंगे अपन। एक बार तो स्मॉल एन को ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 0 लेके चलने का मतलब है 1 2 3 4 के लिए करेंगे। एक बार स्मॉल एन को लेस देन 0 लेके चलेंगे, लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3 के लिए इस कंडीशन को सिद्ध करेंगे, और एक बार एन बराबर 0 के लिए सिद्ध करेंगे। तो तीन केस में अंदर इसको सिद्ध करेंगे, और तीन केस के अंदर सिद्ध करने के बाद ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ पार्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, दिया गया है कि जी स्टार एक ग्रुप है, एक आबेली ग्रुप है, क्या है कि आबेली ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ से तीन स्थितियों की बात करेंगे। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट तीन केस के अंदर प्रूव करेंगे। स्थिति फर्स्ट की बात करें यदि n ग्रेटर देन 0 तब, जो n इंटीजर है ना, एक बार तो n ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे, फिर n बराबर 0 की n लेस देन 0, n ग्रेटर देन 0 होता है n बराबर 1 के लिए। अब इस कंडीशन में n ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं अपन, तो इसमें गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत, और गणितीय आगमन के सिद्धांत से अपन ये प्रूव करेंगे। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए देखो यहाँ a स्टार b की पावर 1, ये a स्टार b बना, और इसको मैं a की पावर 1 स्टार b की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए अगर दोस्तों अपन देखिए तो a स्टार b की पावर 2, बताओ दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, a स्टार b स्टार b। अच्छा अब दोस्तों एक को तो ऐसे रख देते हैं और इनको साथ में ले लेते हैं, इसको b स्टार को क्यों ले रहे हैं, सहचर्य मानिए में ग्रुप के एलिमेंट है ना a और b, तो ग्रुप में क्या रहता है, सहचर्य का नियम। ठीक है, सहचर्य का नियम लगा लिया। अच्छा अब अपने को तो ग्रुप तो आबेली ग्रुप भी दिया है, तो आबेली ग्रुप दिया है दोस्तों, तो b स्टार a को क्या लिख सकते हो आप, a स्टार b साथ में लिखेंगे आबेली कंडीशन, क्या आबेली कंडीशन। अब ये बना a स्टार a स्टार b स्टार b, दोस्तों मैं ये बना a स्क्वायर स्टार b स्क्वायर। तो देखो आ गया ना, ये था, ये दोनों रूप पर आ गया। तो n बराबर 2 और n बराबर 2 के लिए तो मैंने बता दिया, n बराबर n के लिए मान लेते हैं और n प्लस 1 के लिए सिद्ध कर देते हैं। तो माना कि रिजल्ट n बराबर n के लिए, माना कि रिजल्ट n बराबर n के लिए सत्य है, n बराबर n के लिए रिजल्ट सत्य है। तो दोस्तों n बराबर n के लिए अगर रिजल्ट सत्य है तो बताओ n बराबर n के लिए रिजल्ट क्या बनेगा,
लेंगे, रिजल्ट सत्य हो गया। n बराबर 1 के लिए बता दिया, n बराबर 2 के लिए बता दिया, n बराबर n के लिए अपन ने मान लिया। तो अपने को n बराबर n+1 के लिए बताना है ना, तो नाउ n बराबर n+1 के लिए n बराबर n+1 के लिए अब देखिए a स्टार b की पावर n+1। अब दोस्तों इसको अपन ये लिख सकते हैं ना, a स्टार b की पावर, एक मिनट दोस्तों आता हूं। अशोक जी, सर जी, अशोक जी सर आवाज मत करो एक बार। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन और इसको लिखते हैं a स्टार b। अब दोस्तों इस कंडीशन का अपन यहाँ यूज करें, इस कंडीशन का यहाँ यूज करें तो ये बनेगा a की पावर n स्टार b की पावर n स्टार a स्टार। ठीक है दोस्तों, अब वापस अपन साहचर्य कंडीशन लगाए तो a की पावर n स्टार b की पावर n स्टार a स्टार से, ये कहाँ से लिखा अपन ने, साहचर्य, ये कहाँ से लिखा, साहचर्य। अब देखो दोस्तों इसके आगे चलना, मैं लिखूंगा a की पावर n स्टार a स्टार b की पावर n स्टार, ये कहाँ से लिखा, अबेलियन कंडीशन, अबेलियन कंडीशन, आगे की कंडीशन से लिखा। अब दोस्तों ये बनेगा a की पावर n स्टार a और ये बनेगा स्टार b की पावर n स्टार b, ये बनेगा a की पावर n+1 स्टार b की पावर n+1 से चेंज हो गया, अब गणितीय आकृति सिद्धांत की गणितीय आकृति सिद्धांत से स्पष्ट है कि a स्टार b की पावर n बराबर प्रत्येक घन पूर्णांक के लिए हो गया b की पावर n, for all n belongs to n into, या फिर इसको ऐसे लिखे for all n greater than g। पहला केस तो ये हो गया स्थिति फर्स्ट। अब स्थिति नंबर सेकंड, अब स्थिति फर्स्ट के अंदर तो मैंने n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 सबके लिए प्रूव हो गया। अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है यदि n लेस देन 0, n क्या हो, लेस देन 0, n लेस देन 0 तो मैं मान लेता हूँ कि n बराबर मान लेता हूँ अपनी तरफ से -n, क्या मान लेता हूँ, n बराबर -n, वेयर n का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। अब देखो दोस्तों, जैसे n बराबर माना -3, बताओ नेगेटिव नंबर हो गया, तो यहाँ पे आप इस माइनस को छोड़ दो, तो ये तो 0 से बड़ा ही है ना, तो n बराबर -m और n ग्रेटर देन 0, जैसे n का मान 5 माना तो n बराबर -5 हो गया 0 से छोटा। ऐसा हो सकता है ना भाई, n को लेस देन 0 बताना है तो n बराबर -m माना। अब n आप और भी नेचुरल नंबर रख लो, या n 0 से बड़ा कुछ भी रख लो तो n तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, तो ये अपन सेकंड केस है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ a स्टार b की पावर n नेगेटिव नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a स्टार b की पावर -n की जगह -n कर दिया। अब देखो दोस्तों, इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं a स्टार b की पावर n और पूरे के बाद बस। अच्छा, a स्टार b की पावर n क्या बताओ, अगर मैं कंडीशन नंबर 1 यूज करूं तो कंडीशन 1 के अंदर n ग्रेटर देन 0 की कंडीशन थी और यहाँ पे n है, तो n भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा
कि ये बनेगा, वो बनेगा ए की पावर n स्टार बी की पावर n का इनवर्स। कहाँ से निकाले होगी स्थिति फर्स्ट, ये स्थिति फर्स्ट से। अब दोस्तों इनवर्स को कैसे बोलते हैं, बी की पावर n का इनवर्स स्टार ए की पावर n का इनवर्स। इसको बोलूंगा बी की पावर माइनस है स्टार ए की पावर माइनस है। अच्छा ये बना बी की पावर माइनस है, ये रखते हैं स्टार ए की पावर है और ए की पावर है स्टार बी की पावर है। कौन सी कंडीशन है, अभी ये कंडीशन। तो दोस्तों ये प्रूफ हो गया था, जब आपने नेगेटिव नंबर माना तो भी प्रूफ हो गया। अब अपन थर्ड केस करेंगे, उसके अंदर n को 0 लेंगे, n ग्रेटर देन 0 के लिए हमने बता दिया मैथमेटिकल रिलेशन से, n लेस देन 0 के लिए सीधा हो गया, स्थिति फर्स्ट को यूज कर ली। अब स्थिति थर्ड पढ़ेंगे, उसमें n बराबर 0 लेंगे। तो दोस्तों एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नाउ अभी थर्ड स्थिति की बात करते हैं दोस्तों। तो स्थिति नंबर 3, एक n बराबर 0 होता। अब देखो दोस्तों n बराबर 0 होता a स्टार b की पावर n था, n की जगह 0 था। अब किसी भी एलिमेंट की पावर 0 क्या होता है, आइडेंटिटी। अरे भाई a और b जी के एलिमेंट थे, तो a स्टार b भी जी का एलिमेंट बना और उसकी पावर 0 आइडेंटिटी। एंड a की पावर 0 स्टार b की पावर 0, इसको बोला जाता है a की पावर 0 e स्टार की बराबर। तो कहने का मतलब ये भी आइडेंटिटी के बराबर, ये भी आइडेंटिटी के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ a स्टार b की पावर 0 बराबर a की पावर 0 स्टार b की पावर 0। ये n बराबर 0 के लिए दोनों बराबर होंगे। अच्छा तो n ये दोनों बराबर है और कहने का मतलब ये इसके बराबर है, और अपन ने 0 किसके बराबर लिया है, n के बराबर। या फिर मैं पहले इन दोनों को सीधे लिख सकता था, इंप्लाई करके a स्टार b की पावर 0 बराबर a की पावर 0 स्टार b की पावर 0। तो इसका मतलब हो गया अब 0 के बराबर है तो क्या, तो a स्टार b की पावर n बराबर a की पावर n स्टार। अच्छा स्पष्ट है, अब तीनों कंडीशन पे बात करें, अब एक साथ लिख लेते हैं। अब स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है दोस्तों, a स्टार b की पावर n बराबर a की पावर n स्टार b की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इंटीजर की बात करें, इंटीजर की बात करें, स्थिति फर्स्ट में तो अपन ने n ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर लिया, स्थिति सेकंड में n लेस देन 0 के लिए बात कर लिया, और स्थिति थर्ड में n बराबर 0 के लिए। तो प्रत्येक इंटीजर के लिए आप ये कंडीशन प्रूव कर दी, बस हो गया। तो कोई नहीं आ गया दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल 2 भी दोस्तों ठीक है, अच्छा एग्जांपल है, हो सकता है ये एग्जांपल। तो क्या है एग्जांपल नंबर 2, अपने को दिया है यदि ग्रुप जी में ग्रुप जी, यदि एक ग्रुप जी में कंडीशन दी है अपने को बी ए बराबर ए की पावर m बी की पावर n,
ये तो अपने को दिया है। अब सिद्ध करो कि देन ट्रू, यहाँ कुछ 3 एलिमेंट दिए हैं कि कोटि को बराबर बताना है। कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर n b की पावर n माइनस 2 बराबर ऑर्डर ऑफ a की पावर n माइनस 2 b की पावर n बराबर ऑर्डर ऑफ a b इनवर्स। इन तीनों एलिमेंटों की कोटि को बराबर बताना है। साथ के अंदर ये मैं बोल सकता हूँ a और b तो किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, और m और n क्या है दोस्तों, a और b तो ग्रुप के एलिमेंट है, तो m और n है वो इंटीजर है। सॉल्यूशन पार्ट क्या है अपन चलिए देखो दोस्तों, क्या है कि अपने को एक ग्रुप जी दिया है, ग्रुप जी में 2 एलिमेंट है a और b, और वो एलिमेंट कैसे हैं वो इस कंडीशन की पालना करते हैं, तो इसका तो अपने को यूज करना है। और ये एक एलिमेंट तो ये वाला एक एलिमेंट ये वाला, एक एलिमेंट ये वाला, इन तीनों एलिमेंटों का ऑर्डर सेम बताना है। क्या बताना है, इन तीनों एलिमेंटों का ऑर्डर सेम बताना है, और m और n कोई भी इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रूफ पार्ट में दिया गया है कि जी एक ग्रुप है, दिया गया है कि जी एक ग्रुप है तथा बी बराबर a की पावर n b की पावर n। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से ना। अब पहले किस एलिमेंट की बात करते हैं दोस्तों, a की पावर n b की पावर n, ये कोई एलिमेंट है दोस्तों। इसको ऐसे लिखूं मैं a की पावर n b की पावर n b की पावर माइनस 2, तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, लिखा जा सकता है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, ये जो दिया है a की पावर n b की पावर n की जगह वैल्यू कर देता हूँ b की पावर। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये a और इस b इनवर्स को, ये b की पावर माइनस 2 है, इसको b की पावर माइनस 1 b की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। आधार समान होता है तो गाली भूल जाती है, तो ये बना a इनवर्स और b। इसको ऐसे लिखते हैं, तो साथ में लिखेंगे क्या, साथ चलेगा, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में तो साथ चलेगा नहीं, साथ चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे इसको अल्फा मान लो, जैसे इसको बी है इसको अल्फा मान लो, तो बी अल्फा बी इनवर्स, तो इसको जैसे मैं बी अल्फा बी इनवर्स ये वाला, तो बताओ इस पूरा बी अल्फा बी इनवर्स का ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ अल्फा के बराबर। थ्योरम पढ़ी थी ना हमने कि ए का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स होता है, बीच वाले एलिमेंट के बराबर होता है, और यहाँ जो एलिमेंट है उसका इनवर्स यहाँ होना चाहिए। देखो इस एलिमेंट का इनवर्स तो ये था, और बीच वाला जो एलिमेंट x है, x की जगह के बाद कितना दे रखा है, a इनवर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो यहाँ से एक चीज निकल जाएगी, ये दोनों एलिमेंट बराबर है, इसके बराबर ये सिद्ध कर दिया। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो इसका ऑर्डर होगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर n b की पावर n माइनस 2, इसका जो ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, वही होगा b a b इनवर्स b इनवर्स, इन दोनों का ऑर्डर बराबर। और इस पूरे का ऑर्डर किसके बराबर है, इस पूरे का ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ a की इनवर्स, क्योंकि इसको x मान लिया, इसको b, तो bx b इनवर्स के ऑर्डर किसके बराबर होता है, x के ऑर्डर के बराबर, तो इसका ऑर्डर इसके बराबर है। तो कुल मिला के अपन ने दोस्तों ये सिद्ध किया कि a की पावर n b की पावर n माइनस 2 का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ a की इनवर्स है, इक्वेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको एक कट कर, अब इससे करते हैं अगेन। अब इससे अपन सोल्व करें तो ये अपने को दिया है a की पावर n माइनस 2 b की पावर n, a की पावर n माइनस 2 b की पावर n। दोस्तों अगर अपन इसको ऐसे लिख दे a की पावर माइनस 2 a की पावर n a की पावर माइनस 2 a की पावर n b की पावर n, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको मैं a की पावर माइनस 2
a की पावर m b की पावर n की वैल्यू कितनी है ba, तो यहाँ से निकला ba और यूजिंग 1। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ से ये क्या है, जैसे a की पावर m माइनस 2 b की पावर n बराबर, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, a इनवर्स और a के इनवर्स को अंदर ले लिया और इस b को उसके साथ ले लो और इस a को बाहर निकालो, इस पीछे वाले a को बाहर निकाला, ये a की पावर माइनस 2 था, उसका a की पावर 1 यहाँ इनवर्स और 1 आता है। अब दोस्तों ये तो a इनवर्स, ये a इनवर्स भी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इनवर्स का इनवर्स, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये वाला a इनवर्स है, a इनवर्स को मान लो c, इसमें नहीं करना है फिर ये वैल्यू c वैल्यू यहाँ यहीं काम में ले लिया, ठीक है, क्यों ये मानने का है, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है, मानने से बस थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि इस a इनवर्स की जगह c, अंदर वाले a इनवर्स की जगह नहीं माना है, तो ये बनेगा ये c तो c इनवर्स। तो दोस्तों ये ऐसा ही बन गया सेम, इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि इसका ऑर्डर, इसका a की पावर m माइनस 2 b की पावर n, इसका जो पूरे का ऑर्डर है, इस पूरे का ऑर्डर इसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ c a इनवर्स b c के बराबर। और बताओ इस पूरे का ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ c इनवर्स b। इक्वेशन नंबर 3 दोस्तों, एक बार मैंने इसको इसके बराबर बताया, एक बार इसको इसके बराबर बताया, अब इक्वेशन 2 और 3 से एक चीज अपने को पता लग रही है, कैसे भी करके इसको और इसको अगर मैं बराबर बता दूं तो फिर इसका इसका और इसका तीनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा बराबर। तो मेरे को सब सिर्फ ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी बराबर है बस, और फिर इतना सिद्ध करने से अपना ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा नाउ, देखो दोस्तों यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से लेके चलता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी अपन जानते हैं दोस्तों, कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का ऑर्डर और उसका इनवर्स बराबर होता है। जैसे इस पूरे को एक एलिमेंट मान लिया, तो बताओ इसका ऑर्डर होगा वो ए इनवर्स बी के इनवर्स के बराबर होगा या नहीं होगा। ये कोई एलिमेंट जैसे अल्फा है तो ये अल्फा इनवर्स, अल्फा और अल्फा इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम होता है। अच्छा तो दोस्तों इसको अपन ये लिख सकते हैं यानी बी इनवर्स ए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा क्योंकि इनवर्स वैसे ही बोला जाता है। अब ऑर्डर ऑफ यहाँ में आइडेंटिटी बी इनवर्स ए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ ऑर्डर ऑफ अब देखो दोस्तों या ए इनवर्स ए बी इनवर्स ए, इस आइडेंटिटी की जगह मैंने ये लिख दिया ए इनवर्स ए लिख सकता हूँ। अच्छा ऑर्डर ऑफ अब देखो इस ए इनवर्स को तो बाहर रखा और ये बीच वाला ए बी इनवर्स है उसको अंदर किया और इसको बाहर किया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा ऐसे कैसे चल रहा है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये ए बी इनवर्स, तो उसको ए इनवर्स का इनवर्स लिख दूं दोस्तों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ जैसे इसको सी मान लिया इस ए इनवर्स को, तो सी ए बी इनवर्स और ये सी इनवर्स, सी माना तो लिख देंगे ये सी बराबर ए इनवर्स। तो बताओ दोस्तों इस पूरे का ऑर्डर है, जैसे इसको तो मान लो सी है इसको एक्स मान लो तो सी एक्स सी इनवर्स, इस पूरे का ऑर्डर है बीच वाले ऑर्डर के बराबर होता है थ्योरम के अनुसार, इस पूरे का ऑर्डर हो गया ए बी इनवर्स के बराबर। तो ए इनवर्स भी लेके चले थे ए बी इनवर्स, इक्वेशन नंबर 7। तो मैं ये लिख सकता हूँ समीकरण 1 2 3 और 4। समीकरण 2 क्या बोलता है, a की पावर n b की पावर n माइनस 2 बराबर a की पावर n माइनस 2 b की पावर n बराबर, अब ये दोनों बराबर हुए ना, इसका मतलब इसका राइट वाला पार्ट इसका राइट वाला पार्ट ये अपने थ्योरम। तो सिंपल थ्योरम है, ध्यान से अपने को करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना दोस्तों।
राइट डाउन करो इसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों, क्या है, यदि ए नॉट इक्वल टू ई, ए एलिमेंट है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, ग्रुप जी में केवल ए की दो कोटि का अवयव है, भाई ए एलिमेंट है उसको दो ऑर्डर का दिया है, ग्रुप जी में केवल एक ही कौन सा, ये ए एलिमेंट है वो ग्रुप जी का है, और ये कितनी कोटि का है, एक ही दो कोटि का अवयव है, दो ऑर्डर का एलिमेंट है एक को, अवयव है, एक्स बराबर एक्स है, एक्स बराबर एक्स है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी। तो दोस्तों ये अपनी थ्योरम है, क्या दिया है, ई तो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का, अपने को दिया है ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, और ए का ऑर्डर तो दिया है, अगर भाई ए एलिमेंट आइडेंटिटी के बराबर होता तो ए का एलिमेंट, ए का जो ऑर्डर होता वो तो एक ही होता, दो थोड़ा होता। तो ए एलिमेंट इस प्रकार है कि उसका जो ऑर्डर है ए का कितना दिया है, दो दिया है, तो ये बताना है कि ए और एक्स कम्यूट करते हैं, ए और एक्स कम्यूट करते हैं, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में ये बताना चाहूँ कि किसी भी ग्रुप में जो दो ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है ना, वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ये लिखा ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि किसी भी ग्रुप में जो दो ऑर्डर का एलिमेंट होता है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ऐसे भी बोल सकता था। तो दोस्तों इसके प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। दिया गया है कि ए एलिमेंट जी का है तथा ए का ऑर्डर दिया है कितना, दो, ठीक है। अब एक थ्योरम, वही थ्योरम जो बार बार काम में आ गई, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में किसका ए व एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। अब दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर ने तो एक्स से एक्स इनवर्स बताया था, तो यहाँ एक्स इनवर्स से एक्स क्यों लिख दिया। तो दोस्तों आपको ये समझने की जरूरत है कि मैंने ये बताया था, ठीक है, क्या ये एलिमेंट है, वैसे ये भी तो एलिमेंट है ना, तो मैं यहाँ एक एलिमेंट लिखा, तो यहाँ इसका इनवर्स नहीं है, और ये एलिमेंट है, ये इसका इनवर्स है, ठीक है, ये एलिमेंट है तो ये इसका इनवर्स है, तो एक्स इनवर्स ये एक्स बन गया, तो कुल मिला के ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी ग्रुप में ए और इसका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अर्थात मैं ये बोलूँगा कि जो ए का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर आया, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स, तो वो कितना आया, 2, ठीक। अच्छा अब दोस्तों लेकिन अपने को ये दिया है ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दो कोटि का है, केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दो कोटि का है, और यहाँ से तो एक एलिमेंट किया गया है, एक एलिमेंट किया गया, ये दो एलिमेंट दो कोटि के हो गए।
अरे भाई ए एलिमेंट भी 2 कोटि का और ये पूरा एलिमेंट भी 2 कोटि का, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल एक ही एलिमेंट 2 कोटि का है। तो दिया गया है कि या प्रमेय अनुसार केवल एक ही एलिमेंट, प्रमेय अनुसार केवल एक ही एलिमेंट 2 कोटि का है। हमें क्या बोलती है, केवल एक ही एलिमेंट 2 कोटि का है, तो यहाँ से तो 2 एलिमेंट आ गए। अगर इसका मतलब ये 2 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है। अरे भाई यहाँ से तो 2 एलिमेंट 2 कोटि का है, लेकिन प्रमेय में ये दिया है कि केवल एक ही एलिमेंट 2 कोटि का है। इसका मतलब ये और ये एलिमेंट अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो x से अपन ने संक्रिया करवा दी। कौन सी संक्रिया, देखिए x से लेफ्ट ऑपरेशन क्या, लेफ्ट ऑपरेशन, x से लेफ्ट ऑपरेशन कराएगा। तो यहाँ से x a बराबर x इनवर्स ax आइडेंटिटी ax और ax होल। तो दोस्तों x से बराबर है x आ गया, होल x को आसान सी थ्योरम है। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ग्रुप में जो 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है वो उस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, वो उस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपने एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो देख लेते हैं दोस्तों। चार क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। यदि किसी ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि n है, यदि किसी ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि कितनी है, n है। यदि किसी ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि n है तो a की पावर p की कोटि भी n होगी। तो a की पावर p की कोटि भी कितनी होगी, कोटि भी n होगी यदि और केवल यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली की कंडीशन है। यदि और सॉरी थोड़ा गलती हो गया, n होगी यदि p व n क्या हो, सापेक्षिक भाज्य हो। यदि p और n क्या हो, सापेक्षिक भाज्य हो, सापेक्षिक भाज्य, रिलेटिव को प्राइम सापेक्षिक भाज्य हो। दोस्तों क्या दिया है कि G एक ग्रुप है, G में A एलिमेंट है और A एलिमेंट का ऑर्डर कितना दिया है इसमें, n दिया है। A एलिमेंट का ऑर्डर जो दिया है इसमें n दिया है और मेरे को बोला है कि A की पावर p का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा, n होगा। ये n तभी हो सकता है जब p और n सापेक्षिक अभाज्य हो। दो संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य तब होती है जब उनका जीसीडी कितना होता है, 1। जीसीडी बोले तो महत्तम समापत्ति। अगर दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति अगर 1 है, जैसे 3 और 5 महत्तम समापत्ति 1 है ना, तो को प्राइम है। 13 और 11, 13 और 7, 7 और 13, 17 और 13, तो ये संख्या ऐसी है जिनका महत्तम समापत्ति 1 होता है। तो अगर दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 1 होता है, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन बोलते हैं, जीसीडी शॉर्ट में। दो संख्याओं का अगर जीसीडी 1 होता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है अपनी सापेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो a की पावर p के ऑर्डर को n बताना है अपने को कि ये संख्या है। चलो देखते हैं, प्रूफ में दिया गया है कि
जी एक ग्रुप है तथा जो तथा ए बिलोंग्स टू जी, ए एलिमेंट जी का इस प्रकार है सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बराबर है। आपने को ये किया है कि जी एक ग्रुप है और ए एलिमेंट जी का इस प्रकार है कि ए का ऑर्डर कितना होगा, n होगा, ठीक है। अब ए की पावर p का मेरे को तो दोस्तों ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ए की पावर p की को भी n होगी। मैं मान लेता हूँ कि ए की पावर p का जो ऑर्डर है वो कितना है, अपन ने a की पावर p का ऑर्डर कितना मान लिया है। तो बताओ अब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हम सिद्ध करेंगे कि देखो दोस्तों a की पावर p के ऑर्डर को m बताना था और आपने m मान लिया, तो अब मेरे लिए सिद्ध करना है m बराबर है। आपको m तो सिद्ध करना है, मान लिया आपने m, तो m बराबर n सिद्ध करना है। अब m बराबर n सिद्ध करने का मतलब है एक बार तो m लेस देन इक्वल टू n दिखाना है और एक बार n लेस देन इक्वल टू m दिखाना है, ठीक है। तो नाउ अब देखो कहां से चलता हूं, यहां से चलता हूं। ऑर्डर ऑफ ए की पावर b बराबर है, तो एक बार देखते हैं इसको। ये सेकंड में काम करेगा दोस्तों, यहाँ से ये लिख सकता हूँ अपन, ये लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए बराबर है, ए का ऑर्डर है। दोस्तों आप OP की परिभाषा से लिख सकते हो ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी, ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा बनाना है, ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मेरे को दोनों तरफ 4 पावर p लगा दिया 4 पावर p। अच्छा लेकिन p की पावर p तो किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो मैं पहले का मतलब ये बना a की पावर n p बराबर p, क्योंकि p की पावर आइडेंटिटी के ऊपर तो कुछ लागू आइडेंटिटी। दोस्तों इसको आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत हुई है, a की पावर p की पावर n बराबर आइडेंटिटी, a की पावर p की पावर n बराबर आइडेंटिटी। और जैसे इसको अल्फा माना, a की पावर p को अल्फा माना, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा यहाँ से कितना बन गया, लेस देन इक्वल टू n, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p लेस देन इक्वल टू n। तो a की पावर p के ऑर्डर को माना कितना है, m माना है, तो यहाँ से बताओ क्या बना, m लेस देन इक्वल टू n। तो m लेस देन इक्वल टू n तो आपने प्रूव कर दिया। अब आपको सिद्ध करना है m लेस देन इक्वल टू n, ठीक है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, अब किस कंडीशन का यूज करते हैं, इस कंडीशन का अभी तक अपन ने यूज नहीं किया। तो चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है, p व n सापेक्षिक भाज्य है। क्या दिया है, p व n सापेक्षिक अभाज्य है, सापेक्षिक अभाज्य है। इसका मतलब क्या है, अर्थात दो संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य कब होती हैं, अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ इनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ p ऑफ n बराबर 1। इनका GCD क्या होता है, 1। अब देखो मैं ये बोल सकता हूँ देयर एग्जिस्ट q and r, दो ऐसे पूर्णांक एग्जिस्ट करेंगे सच दैट pq प्लस nr बराबर 1 हो। इस लाइन को ध्यान रखना, अगर कोई भी दो संख्या सापेक्षिक अभाज्य है तो उन दो संख्याओं के लिए ऐसे दो पूर्णांक जरूर मिलते हैं कि pq प्लस nr का मान हो जाए। जैसे समझो, जैसे मैंने मान लिया ये p का मान तो मान लिया 7 और n का मान लिया 11, दोनों सापेक्षिक अभाज्य हैं। अच्छा इसके लिए q का मान लिया -11 और r का मान लिया 7, ये दो पूर्णांक लिए थे। अब pq प्लस nr करो, pq करोगे -77 और nr करोगे तो प्लस का 77, 78 बनाना है। तो या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 7 के 21, 728, 7 के 35, pq प्लस nr को 1 बनाना है। क्या फिर आप 3 और 5, और जैसे a की जगह तो मैंने p की जगह ले लिया 3, तो n की
की जगह ले लिया 5, क्यू की जगह ले लिया -3 और आर की जगह 2। अब करो पी क्यू प्लस एन आर बराबर 1 हो गया, पी क्यू प्लस एन आर बराबर। तो ऐसे क्यू और आर एग्जिस्ट किए या नहीं किए, और ये क्यू और आर जो है वो क्या है अपने इंटीजर्स है, तो ऐसे क्यू और आर जरूर एग्जिस्ट करते हैं कि जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब देखो दोस्तों आगे, अभी अपन क्या करेंगे कि यहाँ से पी क्यू प्लस एन आर का मान 1 है, तो पी क्यू प्लस एन आर का मान 1 है, तो अगर मैं इनको ए की पावर में लगाऊं तो ए की पावर 1 बराबर है ए की पावर पी क्यू प्लस एन आर, क्योंकि आधार समान होता है तो बातें समान होती है। अच्छा, इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए की पावर पी क्यू और यहाँ ए की पावर एन आर, इसको ए की पावर पी क्यू और ए की पावर एन की पावर आर और ए की पावर पी क्यू, तो ए की पावर एन आइडेंटिटी की पावर आर, तो ए की पावर पी क्यू और ये आइडेंटिटी, तो कुल मिला के ए की पावर। इसलिए आपने ये बता दिया ए बराबर ए की पावर पी क्यू। लेकिन मेरे को तो m वगैरह बनाना है, अगर मैं दोनों साइड m पावर लगा, a की पावर m बराबर a की पावर p क्यू की पावर m लगा दूं मैं दोस्तों, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ a की पावर p क्यू m, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसको a की पावर p की पावर m और अगर इस पूरे की पावर q लिख दूं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गुणा में आ जाती है पावर। और a की पावर p, a की पावर p जो है उसको, अच्छा a की पावर p यहाँ से देखो दोस्तों, आपने ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर n मानना है, तो इसका मतलब है a की पावर p की पावर n बराबर होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि आइडेंटिटी की पावर p, सामने लिखूंगा कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर n है, इसका मतलब a की पावर p की पावर n बराबर आइडेंटिटी है, और ये हो गया आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब आपने a की पावर m बराबर आइडेंटिटी सिद्ध कर दिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लास्ट का बैठा है तो इसके आगे यहाँ है, ये तो कन्फ्यूजन है कि इसकी जगह ये की इकाई सामने लिखे, तो यहाँ से लिखा a की पावर m बराबर आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a कितना है, लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ a दोस्तों कितना माना है n, तो n लेस देन इक्वल टू m। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 m बराबर n, तो m बराबर n हो गया। इसका मतलब जो a की पावर p है उसका ऑर्डर भी कितना है n, a का ऑर्डर n है तो a की पावर p का ऑर्डर भी n हो गया। बहुत ही शानदार थ्योरम है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ a बराबर n लेके चले, ये तो सिद्ध कर दिया। अब इस कंडीशन का भी यूज करेंगे, p और q सापेक्षिक का वाक्य है, उनका जीसीडी 1 होता है, पर जीसीडी 1 होता है, दो ऐसे इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करते हैं, q और r, दो ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं कि pq प्लस nr बराबर 1 हो जाए। a की पावर में लगा दो, इनका इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, a की पावर n की जो आइडेंटिटी इसका ये हो गया, तो a की पावर m टाइप बनाना है तो साइड m यूज कर लिया, a की पावर p की पावर m बना दिया, आइडेंटिटी की पावर q आइडेंटिटी हो गया, तो a की पावर n बराबर e, यहाँ से ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू है, तो a का मान ऑर्डर ऑफ a n है, तो n लेस देन इक्वल टू है, एक बार अपने m लेस देन इक्वल टू n बता दिया, एक बार n लेस देन इक्वल टू n बता दिया, तो अपने ये थ्योरम। तो 2.3 की थ्योरम्स और एग्जांपल्स अपन लिखिए, अनसोल्व क्वेश्चन एक आधा जो मेरे को लगेगा कि भाई ये करवाना चाहिए वो मैं करवाऊंगा, उसके आगे अपन चलेंगे साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। तो दोस्तों धन्यवाद, ये सब अपनी एग्जांपल्स वगैरह की आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार करते रहना दोस्तों। ये अलजेब्रा है, ये ऐसे है कि पहला चैप्टर समझ में आएगा तभी दूसरा आएगा, तभी तीसरा आएगा, तभी चौथा आएगा, दूसरा समझ में आएगा तभी तीसरा चौथा, सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक भी पॉइंट एक भी लेक्चर को नहीं छोड़ना है, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाते रहना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले।